आज जो हमारा प्रश्न है, जातिवाद राजनीति पर हावी नहीं होती बल्कि जात ही राजनीति पर हावी होती है। इस पर टिप्पणी कीजिए। मैं पारुल आप सभी का अल्बिडो आईएएस चैनल में स्वागत करती हूँ। तो हम सबसे अच्छा आंसर कैसे लिखें? कुछ लोगों से और भी बढ़िया हम कैसे लिख सकते हैं आंसर अच्छा नंबर पाने के लिए? तो हम देखेंगे इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखें। सबसे पहले हम जातिवाद का परिभाषा लिखेंगे। जातिवाद जिसे हम जाति निष्ठा कहते हैं, इट मीन्स कास्टिज्म। जातिवाद क्या होता है? देखिए, जातिवाद एक ऐसी संकीर्ण विचारधारा है जो अपने ही जाति के लोगों को उच्च व श्रेष्ठ समझकर उसी के भलाई के कुत्सित प्रयासों में लगी रहती है। अर्थात जातिवाद के विकसित होने से व्यक्ति के बीच घृणा, द्वेष एवं प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। जातिवाद की भावना के विकसित होने से व्यक्ति अपने ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है। जातिवाद जिसे हम जाति निष्ठा कहते हैं, इट्स मेन कास्टिज्म। तो जो जाति निष्ठा है, अपने ही जाति के लोगों को के प्रति क्या रखती है? अंधनिष्ठा रखती है। तो एक क्या है? जातिवाद है। जातिवाद एक क्या है? संकीर्ण विचारधारा है। क्या है? संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा है और ये विभिन्न प्रकार से राजनीति पर हावी होती है। जातिवाद भारत में अनेक ऐसे दबाव समूह हैं जो अपने ही जाति के लोगों के लिए प्रयास करती है। सामाजिक आर्थिक रूप से उन्हीं के भलाई के लिए अपने कार्य करती हैं। संगठन निर्माण और आदि सारे कार्यों में उन्हीं के लिए वर्चस्व बनाए रखती है। देश के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका संगठन समर्थन अपने ही जाति के लोगों के लिए करती है। जैसे उदाहरण के लिए तमिलनाडु में एमकेएस जो है विशेष रूप से गैर ब्राह्मणों के लिए कार्य करती है। ये जो पार्टियां हैं गैर ब्राह्मणों के लिए तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में अगर चर्चा करें, बहुजन समाजवादी पार्टी अपने ही दलित वर्गों के लिए वर्चस्व बनाए रखती है। उनका कहना है कि हम अपने ही जाति के लोगों के लिए ही कल्याण की बात करते हैं और प्रायः सार्वजनिक मंच उसी इलाके में बनाए जाते हैं। प्रायः चुनाव के स्तर पर सार्वजनिक मंच उसी इलाके में बनाए जाते हैं जहां किसी जाति विशेष की बहुत ज़्यादा संख्या होती है। और हम यहाँ तक भी देखते हैं कि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का चयन भी जाति को ही आधार बनाकर किया जाता है। भारत में नौकरियों में आरक्षण घटता और बढ़ता रहता है। जनगणना के हिसाब से जब देखा जाता है कि जब आंकड़ा निकाला जाता है तो उसी के आधार पर जातियों के जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उनके आरक्षण के लिए सीटें तय की जाती हैं। इस प्रकार जातिवाद राजनीति पर हावी होती है। थैंक्स।
और कभी कभी यहाँ तक भी यह भी देखा जाता है कि जाति को आधार बनाकर टिकटों का बंटवारा किया जाता है। जो जाति विशेष होता है उसी को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटा जाता है। इसके बाद सभी का अपना अपना आप निष्कर्ष देंगे 2-3-4 लाइन में। सबका अपना अपना अलग अलग मत होगा जो व्यक्त करेंगे, तो उसी प्रकार से आप सकारात्मक निष्कर्ष लिख देंगे। इसके बाद आपका आंसर तभी अच्छा माना जाएगा।